जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं कफ़ील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। और अभी कुछ बातें निकल कर के आ रही थी, बातें ये निकल के आ रही थी कि 143 के कई और माने भी होते हैं, आप लोग समझ रहे हैं। तो हम उसके पहले ऑन पैसिव लिख दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है कि नहीं। 143 का मतलब होता है, आज एक लोगों ने मुझसे कहा भी और मेरे भी जहन में आया, लेकिन मैंने कहा नहीं, लेकिन आज कह दे रहा हूँ। 143 का मतलब होता है आई लव यू, और ऑन पैसिव आई लव यू। तो इसी तरीके से ऐश मुफारे सर भी हम लोगों से बोल रहे हैं कि जितने भी फाउंडर हैं आई लव यू। इसीलिए आपको से कहा गया है कि 143 यानी $143 ही आपको पेड करने हैं। और पेड करने के लिए बहुत सारे लोग परेशान होंगे, अपने अपने जहन में बहुत सारे तरीके अपना रहे होंगे कि क्या हमने जब पेंडिंग फाउंडरशिप या फाउंडरशिप ले रही थी तो मैंने दूसरों को पैसा दिया था, तो वहाँ से पैसा कटा, मेरे पास इंटरनेशनल कार्ड नहीं है, मेरे पास अकाउंट ही नहीं है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो इन सभी दिक्कतों से उम्मीद है कि इंडिया वाले महफूज रहेंगे। महफूज इस वजह से रहेंगे कि उम्मीद यही मैं कर रहा हूँ, और उम्मीद नहीं है, लगभग है, मान लीजिए कि यूपीआई एड्रेस यानी कि फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे या और भी जितने इस तरीके के यूपीआई एड्रेस हैं, इस रास्ते से भी आप लोग 143 यानी कि $143 पे कर सकते हैं अपने ही अकाउंट से। आपको याद होगा कि जब फाउंडरशिप बंद हो रही थी, हमेशा के लिए बिल्कुल से बंद हो रही थी, तो जब फाउंडरशिप चल रही थी, बंद होने से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, तो यूपीआई एड्रेस से आईडीज़ लग रही थी। फटाक से अपने चाहे गूगल पे चाहे फ़ोन पे स्कैन करिए, क्लिक करिए, फटाक से आपका यूपीआई एड्रेस से आईडी एक्टिव हो जा रही थी। तो ये सारी चीज़ें थी, इसके लिए ज़्यादा परेशान या टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सभी लोगों को उम्मीद है, इंडिया वालों को ये सुविधा प्राप्त हो जाएगी, इसके लिए बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहें। और उम्मीद ये भी करी जा सकती है कि जो हम लोगों बोल रहे हैं, कन्फ्यूज़न हो रही कि कमीशन, ज़ीरो टीम, ये वो, इस तरीके की जो हम सभी लोगों के अंदर एक गलतफहमियाँ या कन्फ्यूज़न या सवालात पैदा हैं, वो नेक्स्ट वेबिनार में, नेक्स्ट मीटिंग में मिस्टर ऐश मुफारे सर बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे। क्योंकि उसी 18 तारीख को जो वेबिनार चल रहा था, उसी में मिस्टर कमाल सर ने भी एक मैसेज के ज़रिए से ऐश सर को बोला कि आप इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दें। लेकिन मिस्टर ऐश मुफारे सर के जहन में क्या था, ये मैं नहीं जानता, ये वही जानते हैं या तो अल्लाह ही जानता है, बाकी और कोई नहीं। तो उन्होंने ज़िक्र नहीं किया, उन्होंने कुछ बताया भी नहीं इसके बारे में। और उम्मीद है, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कहीं आज रात में कहीं 360 के वेबिनार में ही ऐश सर आ जाएं, और हो सकता है कि आज भी वो बता सकते हैं, या कल भी आ सकते हैं, या परसों भी। यानी मान के चलिए कि 2-4 दिन के अंदर या इसी हफ्ते में, उम्मीद यही है कि ऐश सर आएंगे और ये सारी चीज़ों पे क्लियर करेंगे। और उन्होंने ज़ीरो टीम के बारे में तो कुछ बोला भी नहीं है, उसके बावजूद भी जो ज़ीरो टीम को लेकर के परेशान हैं कि क्या मुझे दोबारा फिर से 3 महीने के बाद पेमेंट करना पड़ेगा अपने पॉकेट से, ये भी सवाल कर रहे हैं लोग। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं क्या मेरी अर्निंग नहीं होगी। तो ये जो गलतफहमियाँ हैं, ये सारी चीज़ें निकाल दीजिए। क्योंकि इसके पहले भी कई बार, करीब 1-1.5 साल पहले ये भी कहा गया था, ऐश सर ने बोला था कि वन टाइम ही, केवल एक बार ही आपको अपने पॉकेट से पे करना होगा, जब आप प्रोडक्ट ख़रीदेंगे तब। दोबारा आपको अपने जेब से कुछ भी नहीं लगाना। दोबारा ख़रीदने के लिए आपके वॉलेट में वो पैसा आ चुका रहेगा जिससे आप अगला प्रोडक्ट ख़रीद सकते हैं। केवल एक बार, मात्र एक बार ही आपको अपने पॉकेट से लगाना है। फिर बीच में $125 का मामला आया, फिर उसके बाद 143 का भी आ गया है। लेकिन इन सभी चीज़ों को, क्योंकि कमीशन की बात भी कुछ चल रही है, कुछ लोग
कह रहे हैं कि 100% कमीशन आएगा, कुछ लोग कह रहे हैं 25% आएगा। तो ये भी सारी चीज़ें चल रही है, बहुत सारे लोगों के जहन में बहुत सारे कन्फ्यूज़न हैं। तो उम्मीद है कि आज या कल या जैसे भी होगा वो हम सभी लोगों को एक मैसेज के ज़रिए से, पॉपअप के ज़रिए से पता चल जाएगा। तो हम लोग उस वेबिनार में आएँ, सुने कि ऐश सर क्या बोल रहे हैं और किस तरीके से क्या पे आउट है, किस तरीके से कमीशन होगा, किस तरीके से कितना परसेंटेज किसको क्या मिलेगा, चाहे वो ज़ीरो टीम हो चाहे वो टीम वाले हों, सभी लोगों के लिए। और एक चीज़ चलते चलते मैं बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग जब वीडियो देखते हैं तो ये भूल जाते हैं कि मैं कहाँ लिख रहा हूँ कमेंट्स। बहुत सारे लोग जज्बात में आकर के बहुत गलत चीज़ें लिख देते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। केवल मैं अपनी वीडियो के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, काफ़ी लोगों के मैंने वीडियो पे देखा कि कुछ लोग इस तरीके के हैं कि वो ऐसा कमेंट्स करते हैं कि जो उनको नहीं करना चाहिए। बाकी मैं अपनी ही वीडियो का कमेंट्स नहीं देख पाता हूँ। बाकी मुझे एक दो लोगों ने बताया ख़ुद कॉल करके कि सर आपके कमेंट्स में कुछ लोगों ने इस तरीके की बातें लिखी है। तो मैंने कहा ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। मेरा काम है लोगों को जानकारी देना, उनका काम है अपनी भावनाओं को कमेंट्स के ज़रिए से बताना। बताने दीजिए, इससे क्या होता है। आईपी एड्रेस है, उनका आईपी एड्रेस तो बदलेगा नहीं, उनका मेल तो बदलेगा नहीं, उनका कुछ भी नहीं बदलेगा। तो वो ऐसा नहीं कर रहे हैं कि वो बहुत बड़ा महान काम कर रहे हैं। वो हो सकता है न कहीं से उनके लिए ही ये नुकसानदेह हो, क्योंकि ये इंटरनेट है और इंटरनेट पे सारी चीज़ें लिखी रहती है, रिकॉर्ड रहती है, बयान रहती है, सारी चीज़ें उस पर सेव रहती है ताज़िंदगी। डाटा सेंटर का मतलब क्या है, जो आप कमेंट्स करते हैं तो वो आपके डेटा को, यानी आपने जो कमेंट्स किया है हमारी वीडियो पे या किसी और की वीडियो पे, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे सेव हो जाती है फुल आईपी एड्रेस के साथ, किस मोबाइल पे किस जगह से आप कर रहे हैं ये कमेंट्स। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपना काम करिए। आपको लग रहा है कि वो बहुत बड़ा काम हम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपने नज़रिए से आप अपना काम करते रहिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो उम्मीद है कुछ लोगों को बुरा लगा होगा, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन सच्चाई जो है वो मैं बता रहा हूँ। तो चलता हूँ आपका दोस्त कफ़ील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। जय हिंद, जय भारत।